बसंत पंचमी की पुरानी कथा के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो इस बात का विशेष ध्यान रखा कि उनकी सृष्टि का वातावरण एकदम शांत हो। इसलिए उन्होंने किसी मनुष्य जीव जंतु को वाणी नहीं दी। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना आज पृथ्वी लोक का भ्रमण किया जाए। वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने देखा सब मनुष्य शांत बैठे हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी बहुत असंतुष्ट हुए। उनको अपने द्वारा बनाई गई सृष्टि बहुत ही नीरस लगी। वह तुरंत विष्णु भगवान के पास गए और उनसे अनुमति लेकर उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल पृथ्वीलोक पर छिड़का। जैसे ही उन्होंने पृथ्वीलोक पर जल छिड़का, पृथ्वी में एक तरह का कंपन हुआ और एक बहुत ही सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। यह और कोई नहीं, माँ सरस्वती थी। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा थी। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को वीणा बजाने का आदेश दिया। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, पृथ्वी लोक पर रहने वाले सब मनुष्य जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। सब मनुष्य आपस में वार्तालाप करने लगे और पक्षी चहचहाने लगे, नदियाँ कल कल कर बहने लगी और हवा साए साए चलने लगी। एक दूसरी कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी को अपनी बनाई गई सृष्टि नीरस लगी तो वह यह समस्या लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की समस्या सुनी और वहीं पर माँ दुर्गा का आवाहन किया। माँ दुर्गा ने कहा, आप इस बात की चिंता ना करें, वह इसका समाधान स्वयं करेंगी। यह बात कहने के बाद माँ दुर्गा से एक सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से बसंत पंचमी के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। इसी दिन माँ सरस्वती ने अवतार लिया था, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा अर्चना की जाती है और सब लोग ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बसंत पंचमी। थैंक यू सो मच।